नमस्कार, लाइव सिटीज के नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री ने नए मुक्तिधाम परिसर का निरीक्षण किया। नीतीश कुमार के दिल्ली जाने पर भावुक हुए मंत्री अनंत सिंह ने ललन सिंह से की मुलाकात। पटना पहुंचे निरहुआ, बोले नीतीश आगे भी जुड़े रहेंगे। बीजेपी सांसद ने लालू परिवार पर साधा निशाना। बिहार जैसा विकास पूरे देश में कहीं नहीं, जेडीयू सांसद। बलिराजगढ़ में सोने की खान खुदाई चालू। पटना नगर निगम ने 3043 करोड़ का बजट पास किया। नालंदा के जवान सुमन कुमार शहीद। मधेपुरा में सड़क हादसे में मौत, हाहाकार मचा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित विभिन्न निर्माणाधीन योजनाओं का निरीक्षण किया और तेजी से कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद समाधि स्थल के पास निर्माण कार्य कराए जा रहे लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क के निर्माण कार्य का स्थल निरीक्षण किया। पटना में बासघाट के पास लोकनायक जयप्रकाश नारायण पार्क का निर्माण लोकनायक के सम्मान में किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने बासघाट स्थित नए मुक्तिधाम परिसर का निरीक्षण किया और वहां की सुविधाओं की जानकारी ली। लगभग 4.5 एकड़ भूमि में बासघाट शवदाह गृह का नवीनीकरण कार्य कराया जा रहा है। यहाँ दाह संस्कार की सुविधाओं के साथ साथ नागरिक तथा धार्मिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। मुख्यमंत्री ने बासघाट स्थित पुराने शवदाह गृह परिसर का भी निरीक्षण किया। बिहार सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने को लेकर भावुक बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि नीतीश कुमार के जाने से पूरे बिहार में उनकी कमी महसूस की जाएगी। हालांकि परिस्थितियों के कारण उनका जाना जरूरी हो गया है। उन्होंने नीतीश कुमार के कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि उनके योगदान ने बिहार को नई दिशा दी है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार के राजनीति में सक्रिय होने को लेकर भी अशोक चौधरी ने सकारात्मक रुख दिखाया। उन्होंने कहा कि यह अच्छी बात है कि निशांत पार्टी और लोगों को समझने के लिए बैठक में भाग ले रहे हैं। जितना ज्यादा वे कार्यकर्ताओं और जनता के संपर्क में आएंगे, उतना ही बेहतर होगा। मोकामा से बाहुबली विधायक अनंत सिंह ने शनिवार को केंद्रीय मंत्री और मुंगेर से सांसद ललन सिंह से पटना में मुलाकात की। दुलारचंद यादव हत्याकांड में पिछले दिनों अनंत सिंह को मिली बेल के बाद वे जेल से बाहर आए हैं और उसके बाद उन्होंने ललन सिंह से मुलाकात की। अनंत सिंह का मोकामा विधानसभा क्षेत्र भी मुंगेर संसदीय क्षेत्र में है। ऐसे में अपने संसदीय क्षेत्र के सांसद और जेडीयू के वरिष्ठ नेता से हुई अनंत सिंह की इस मुलाकात को बेहद खास माना जा रहा है। सूत्रों के अनुसार दोनों के बीच यह एक शिष्टाचार मुलाकात रही, जिसमें क्षेत्र के विकास और जेडीयू में चल रही हालिया सियासी गतिविधियों पर चर्चा हुई। भोजपुरी अभिनेता एवं भारतीय जनता पार्टी के नेता दिनेश लाल यादव निरहुआ ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं। निरहुआ ने कहा है कि नीतीश कुमार ने बिहार को मजबूत और विकसित किया और आगे भी जहां वे रहेंगे राज्य के हित में कार्य करते रहेंगे। निशांत कुमार के मुख्यमंत्री बनने की संभावना पर उन्होंने कहा कि यह निर्णय पार्टी के नेतृत्व का विषय है। अपनी पार्टी के लिए चाहे बिहार में चुनाव हो, चाहे उत्तर प्रदेश में चुनाव हो, बंगाल में हो, चाहे दिल्ली में, चाहे महाराष्ट्र में हो, देश के किसी भी कोने में चुनाव हो, वहां प्रचार की जिम्मेदारी इससे बड़ी जिम्मेदारी और क्या। पवन सिंह जाएंगे क्या बंगाल चुनाव प्रचार के लिए? जरूर जाएंगे। भाजपा सांसद गोपाल जी ठाकुर ने तेजस्वी यादव और लालू यादव परिवार पर तीखा हमला किया है। उन्होंने कहा है कि लालू यादव के शासनकाल में बिहार, विशेषकर मिथिला क्षेत्र की उद्योग व्यवस्था पूरी तरह चौपट हो गई थी। सांसद ने कहा कि एनडीए सरकार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में मिथिला सहित पूरे बिहार का तेजी से विकास हो रहा है। उन्होंने दरभंगा एम्स के निर्माण का हवाला देते हुए बताया कि यह कार्य जल्द पूरा होगा, जिससे क्षेत्र में स्वास्थ्य सेवाओं को बड़ा लाभ मिलेगा। बिहार में नई सरकार के गठन के सवाल पर गोपाल जी ठाकुर ने कहा कि एनडीए का शीर्ष नेतृत्व जल्द ही निर्णय लेगा और सभी प्रक्रियाएं समय पर पूरी कर दी जाएगी।
पटना नगर निगम की बैठक में 3043 करोड़ रुपए का वार्षिक बजट पास किया गया। इस बजट के तहत शहर के कई बड़े और हाईटेक प्रोजेक्ट लागू किए जाएंगे। बजट के प्रमुख प्रोजेक्ट में हाईटेक बस स्टॉप, वेंडिंग जोन, पार्क और सार्वजनिक जगहों के विकास की योजनाएं शामिल हैं। इस बजट में पुराने कचरे के प्रोसेसिंग, नए गार्बेज ट्रांसफर स्टेशन और शहर के सौंदर्यीकरण के लिए सिटी लैंडस्केप प्लान, सिटी लॉजिस्टिक प्लान का भी विशेष मुहर लगी है। बजट का मुख्य हिस्सा शहर की सफाई व्यवस्था, ड्रेनेज और नई सड़कों के निर्माण पर खर्च होगा। नागरिक सुविधाओं के लिए सभी 6 अंचलों में अब स्वर्गरथ शववाहन उपलब्ध होंगे। शोक संतप्त परिवार आसानी से इसकी बुकिंग कर सकेंगे, जिससे मुक्तिधाम तक शव ले जाने में परेशानी न हो। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर जेडीयू सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने इसे व्यक्तिगत रूप से दुखद बताया है। उन्होंने कहा है कि सीएम नीतीश ने 20 साल तक बेदाग काम किया और केवल बिहार के विकास पर ध्यान केंद्रित किया। उन्होंने बताया कि बिहार में जो काम हुआ वह देश के किसी अन्य राज्य में नहीं हुआ। निशांत के मुख्यमंत्री बनने के पोस्टर पर कहा कि यह लोगों की भावनाओं का प्रतीक है और आगे स्थिति क्या होती है यह समय बताएगा। सांसद ने नीतीश के योगदान को मिसाल बताते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार की सूरत बदली और स्थिरता आई। सांसद देवेश चंद्र ठाकुर ने कहा कि हालिया सर्वेक्षण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दुनिया का सबसे बड़ा और लोकप्रिय नेता चुना गया है। उन्होंने पीएम मोदी को इस उपलब्धि के लिए बधाई दी और कहा कि उनका नेतृत्व देश और दुनिया में प्रेरणा का स्रोत है। ऐतिहासिक केंद्रीय संरक्षित स्मारक बलिराजगढ़ में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण पटना प्रमंडल के तत्वाधान में उत्खनन कार्य का विधिवत शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष एवं राज्यसभा सांसद संजय झा, झंझारपुर सांसद रामप्रीत मंडल और बाबूराही सांसद मीना कामत मौजूद रहे। संजय झा ने कहा कि बलिराजगढ़ की खुदाई में मिथिला के प्राचीन इतिहास को एक नई पहचान मिलेगी। उन्होंने इस क्षेत्र को सोने की खान बताते हुए कहा कि 176 एकड़ में फैला यह स्थल प्राचीन शहरी सभ्यता, टाउन प्लानिंग और विदेहकालीन मिथिला की राजधानी के महत्वपूर्ण प्रमाण समेटे हुए हैं। सांसद रामप्रीत मंडल ने इस उत्खनन को पूरे मिथिला क्षेत्र के लिए एक ऐतिहासिक क्षण बताया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यटन, शोध और रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। विधायक मीना कामत ने बलिराजगढ़ को राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन केंद्र बनाने की मांग उठाई। सीमा की रक्षा करते हुए नालंदा जिले के सपूत शहीद हो गए। लद्दाख में तैनात जेसीओ सुमन कुमार सिंह उर्फ पंकज ड्यूटी के दौरान हिमस्खलन की चपेट में आ गए थे। घटना के बाद उन्हें गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उन्होंने अंतिम सांस ली। देर रात जैसे ही शहीद का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव मुकरमपुर मिर्जागंज पहुंची, पूरे इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद सुमन कुमार अमर रहे और भारत माता की जय के नारे लगे। पत्नी पार्थिव शरीर से लिपटकर रो पड़ी। बच्चे पिता की बॉडी को एकटक निहारते रहे। अंतिम संस्कार में ग्रामीण मंत्री श्रवण कुमार भी शामिल हुए। उन्होंने जवान को श्रद्धांजलि दी। 14 साल के बेटे अंश ने पिता को मुखाग्नि दी। मधेपुरा में सड़क हादसे में 3 दोस्तों की मौत हो गई, जबकि एक लापता है। एक्सीडेंट शुक्रवार रात हुई जब एक कार बिजली के खंभे को तोड़ते हुए लगभग 20 फीट ऊंचे आहर घाट पुल के नीचे नदी में जा गिरी। चारों दोस्त ग्वालपाड़ा से मेला देखकर मधेपुरा लौट रहे थे। हादसे से 1 घंटे पहले वे सोशल मीडिया पर लाइव थे। करीब 3 मिनट के वीडियो में चारों दोस्त कार में भोजपुरी गाना बजाकर झूमते नजर आ रहे थे। नदी में गिरने के बाद कार पूरी तरह से डैमेज हो गई। चारों विंडो ग्लास टूट गए। कार का एयरबैग खुला है। 2 लोगों का शव कार के अंदर ही था, जबकि तीसरे का शव सुबह कार के पास मिला।